नमस्कार। लेबनान का नाम सुना आपने। 17 सितंबर के दिन लेबनान के अंदर बहुत सारे पेजर फटे थे, जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था। पेजर फटने से कई लोगों की आंखें चली गई, कई जनों को कान चले गए, कई जनों को पेट की आंत मार, किसी लीवर खराब हो गई। बहुत सारी घटना आपने लेबनान में सुनी होगी। इसके पीछे इजराइल की टेक्नोलॉजी थी। ऐसी क्या इजराइल की टेक्नोलॉजी है जो अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देश के लिए इतनी बड़ी क्राइसिस ला सकता है। आज हम उस इजराइल की टेक्नोलॉजी के साथ साथ पेजर फटने के पीछे क्या कहानी है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आपने 17 सितंबर लेबनान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह का महासचिव था जिसका नाम था हसन नसरल्लाह। हसन नसरल्लाह ने एक आदेश जारी किया कि लेबनान के अंदर जो भी सैनिक के साथ साथ जो भी सिविलियन हैं, जो भी मोबाइल को यूज कर रहे हैं, वो तुरंत प्रभाव से मोबाइल को यूज करना बंद कर दें। ऐसा उन्होंने एक आदेश निकाला। उस आदेश निकालने के पीछे रीजन ये था कि इजराइल जितने भी लेबनान के यूजर थे, मोबाइल के नेटवर्क को ट्रेस करके उसके आधार पर मिसाइल को दागता था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान है जो हिजबुल्लाह के सैनिकों को हो रहा था। इससे बचने के लिए हिजबुल्लाह के महासचिव थे हसन नसरल्लाह, उन्होंने आदेश कर लिया कि मोबाइल का यूज करना बंद कर दिया जाए। इजराइल ने जो लेबनान के जितने भी नेटवर्क थे उस सभी नेटवर्क को हैंग कर रखा था। इनके साथ साथ लेबनान के जितने भी जो सैनिक थे, सैनिकों की खुफिया एजेंसी थी, खुफिया एजेंसी के द्वारा जो भी प्लान तैयार किया जाता उस प्लान की सूचना सारी की सारी सूचना इजराइल को मिल जाती थी, तो उनका सारा का सारा प्लान धरा रह जाता था। इससे बचने के लिए लेबनान ने सारे मोबाइलों को यूज करने को मना कर दिया था। अब उसके पीछे एक कारण ये भी था कि इजराइल है वो उसके नेटवर्क को क्रैश कर रहा था। अब मोबाइल का यूज ना करके अब यूज क्या किया जाए, तो इससे पहले मोबाइल आने से पहले एक पेजर हुआ करता था। पेजर के नाम आपने सुना होगा। पेजर का उपयोग ये था कि उसके अंदर आप मैसेज को देख सकते हो और मैसेज आप देख सकते हो, बात आप नहीं कर सकते हो, यानी कि वो वन वे काम करता है। जिस प्रकार से रेडियो था, रेडियो के किस प्रकार आप समाचार सुन सकते हो, इसी तरह पेजर का उपयोग किया जाता था। आपने वॉकी टॉकी भी देखा होगा किस प्रकार वो काम करता है, ठीक इसी तरह है वो वन वे की तरह है वो पेजर है वो काम किया जाता था। तो लेबनान के अंदर जितना उनका जो हिजबुल्लाह का चीफ था, उस हिजबुल्लाह के चीफ ने पेजर बनाने वाले कंपनी से संपर्क साधना शुरू किया, क्योंकि उसके अधिक संख्या के अंदर पेजरों की आवश्यकता थी, ताकि वो अपने सैनिकों के साथ साथ वहां के जितने सिविलियन थे उनको सूचना दे सके। तो उन्होंने है वो है जो पेजर बनाने की कंपनी थी एक ताइवान की कंपनी थी जिसका नाम था गोल्ड अपोलो है वो बड़ी संख्या के अंदर है वो पेजर बनाने का काम करती है। तो उनसे है वो उन्होंने एक संपर्क साधा जो कि ताइवान के अंदर स्थित है। तो हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उन्होंने ताइवान के अंदर गोल्ड अपोलो कंपनी से संपर्क साधा कि हमें अधिकतम है वो 5000 के समथिंग हमें पेजरों की आवश्यकता है, हमें 5000 पेजर तुरंत प्रभाव से हमें मुहैया कराइए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप की थी। तो गोल्ड अपोलो कंपनी ने है वो वहां से उनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हंगरी को दे दिया। हंगरी की एक कंपनी थी, उस कंपनी से संपर्क साधा कि हमें तुरंत प्रभाव से 5000 पेजरों की आवश्यकता है, आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हमें दे दीजिए। हंगरी का जो जितनी भी जो कंपनी थी उस कंपनी को है वो लेबनान की जो दूरी थी वो बहुत कम थी। तो उन्होंने जो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो है उन्होंने है वो हंगरी की कंपनी को आदेश जो है वो एग्रीमेंट कर लिया कि आपको फला इतनी संख्या के अंदर पेजरों की है जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके बाद आपको लेबनान के अंदर उसको सप्लाई करना है। हंगरी की जो कंपनी थी जिनको जो पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था, उस पेजर बनाने वाली कंपनी से इजराइल ने संपर्क साधा और इजराइल ने उस कंपनी को भारी संख्या में पैसे दिए और उनको एक शर्त रखी कि आपको इस पेजर के अंदर कुछ घालमेल करना है। पेजर के अंदर जो बैटरी लगी है, बैटरी के पास में आपको एक PETN नाम का बारूद है, उसको वहां तक फिट करना है। वो बारूद इस प्रकार उन्होंने फिट किया कि उनके बारे में जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस बैटरी के पास में PETN एक बारूद है उसको वहां फिट कर दिया। वो बारूद काम कब करता है, जब वो बैटरी है वो गर्म होती है, यानी कि पेजर जब गर्म होता है हीट करता है, हीट करने के साथ ही वो बारूद फटता है और जैसे ही बारूद फटता है तो कुछ न कुछ नुकसान होता है। तो उन्होंने
उस बैटरी के पास में उस बारूद को फिट कर दिया। फिट करने के बाद उस पेजर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया। उस सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम, पूरा सिस्टम इजराइल के हाथ में था। यानी इजराइल वहाँ बैठे बैठे, यानी अपने देश में बैठे बैठे जैसे इस सॉफ्टवेयर को एक्टिव करता है, वो सॉफ्टवेयर एक्टिव होते ही उस पेजर के अंदर है जो वो उस पेजर को गर्म कर देते। जैसे पेजर गर्म होता है तो गर्म होते ही वो PETN बारूद फट जाता है। जो भी उसके पास में होता है उसके चित्र हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इजराइल की है जो एक पूरी प्लान था कि ये जो पेजर है पूरे लेबनान देश के अंदर पड़ जाए। जैसे ही पूरे देश के अंदर ये पेजर पहुंच जाएंगे उसके बाद ही इसको इस प्रकार का अटैक है वो करना था। उससे पहले एक लेबनान का जो हिजबुल्लाह का सैनिक था, उस सैनिक को इसके बारे में थोड़ा बहुत डाउट हो गया। तो उन्होंने उसको सीनियर से बात की कि मुझे है वो इस पेजर के बारे में कुछ न कुछ डाउट लग रहा है। ये बात जुलाई 2024 की है। तो उनके जो सीनियर थे, उस सीनियर ने है वो उस सैनिक को मरवा दिया और उन्होंने बोल दिया कि ये सैनिक है वो इजराइल के हमले से मारा गया है। और सीनियर ने है वो सीनियर भी इजराइल का वो दोस्त निकला, गुर्गा निकला। उन्होंने इजराइल से है वो बात की कि इस पेजर के बारे में है वो यहाँ के लोगों को पता चल गई, यानी कि यहाँ के हिजबुल्लाह को पता चल गई। यदि इसकी है वो जानकारी विस्तृत हो गई तो इसकी जांच होगी और जांच होने पर ये पेजर है वो खत्म कर दिए जाएंगे। तो जैसे इससे पहले आपको इस पेजरों का उपयोग करना है। तो हिजबुल्लाह अमूमन 12 से 4 बजे जो भी अपने सिविलियन के साथ साथ सैनिकों को सूचना देते थे वो सूचना देता था। ये जानकारी इजराइल को लग गई कि हिजबुल्लाह है वो 12 से 4 के मध्य है वो अपने सिविलियन के साथ साथ जो भी पेजर यूज करा उसको कुछ न कुछ सूचना दे रहा है। तो इजराइल ने 3:30 बजे का समय चुना। 3:30 मध्य का समय नहीं, 3:30 बजे का समय चुना। जैसे ही कुछ है वो सूचना हिजबुल्लाह ने उस पेजरों को दी, उस समय 3:30 बजे वो पेजर अचानक कंपन करने लगे। तो जिसने भी है वो जो PETN कब काम करता है, जब वो गर्म होता है। गर्म होने के लिए क्या किया उन्होंने, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया इजराइल ने। जैसे ही वो मैसेज कोई करेगा उस समय वो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव हो जाएगा और सॉफ्टवेयर जैसे एक्टिव हो गया तो पेजर गर्म हो जाएगा और जैसे ही पेजर गर्म होता है तो वो है जो PETN बारूद है वो अचानक विस्फोट हो जाएगा। तो उस समय है जो 3:30 बजे जितने भी वो कंपन पेजरों के अंदर हुई, जितने भी पेजर मान लीजिए बाहर निकाल के आंखों दे तो उसकी आंखें चली गई, जिसके पैर के अंदर, जैसे कि पैंट के अंदर जेब के अंदर ही फटा उसकी पैर चले गए। किसी ने ऊपर वाले जेब में था उसकी हृदय गति रुक गई। यानी इस प्रकार के हर जगह ब्लास्ट होने लग गए। जहां पड़े वो ऑफिस के अंदर पड़ा, ऑफिस के अंदर ब्लास्ट हो गए, जहां पड़ा है वो ब्लास्ट होने लगे। वो तकरीबन 2800 पेजर है वो एक समय ब्लास्ट हो गए। यानी 2800 लोग उससे है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें 50 के तकरीबन लोग मारे गए। 200 पेजर ऐसे थे जो ब्लास्ट हुए थे, लेकिन वो पेजर है वो लोगों से दूर था, यानी कि शरीर से दूर था। मान लीजिए कोई रख करके ऑफिस चला गया, या कोई रख कर बाथरूम चला गया, या रख कर कोई दूर चला गया, तो वो पेजर फटे थे लेकिन किसी भी लोगों को नुकसान नहीं हुआ। यानी टोटली 28 पेजर ऐसे थे जिनका है वो यूज करके जो लोग यूज करते उसको है वो लोगों को नुकसान हुआ। तो ये टेक्निकल है वो इजराइल ने अपनाई थी। तो आप समझ सकते हो कि मोबाइल के अंदर यहाँ जो भी आप विदेश से सामान मंगवा रहे हैं उसके अंदर कितनी छोटी सी छोटी जगह के अंदर विस्फोट हो सकता है। इजराइल का ये काम, जो इजराइल की एक एजेंसी है जिसको नाम है मोसाद, उस मोसाद की एक यूनिट है जिसका नाम है 8200। ये पूरा का पूरा प्लान है वो मोसाद की एक यूनिट 8200 के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इजराइल की इतनी बड़ी टेक्निक है जो अपने देश के अंदर बैठे बैठे दूसरे देश को तबाह कर सकती है।